सोसाइटी की प्रेसिडेंट हमारे साथ खड़ी है, हमारे संगठन के कार्यकर्ता भी खड़े हैं। जैसे हमने बताया था, संयुक्त मोर्चा बन चुका है। आरपी की ईंट से ईंट बजाने के लिए हमारी पूरी टीम तैयार है। कोई अवैध उगाही यहाँ पर नहीं, पूरे देश में कहीं भी कोई अवैध उगाही करेगा, कोई अवैध गतिविधियाँ करेगा तो उसको हमारा सामना करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, यहाँ कोई डिलीवरी नहीं रुकेगी। मेंटेनेंस हम देने के लिए मना नहीं कर रहे, मेंटेनेंस लो, लेकिन हमें उसका हिसाब तो दो। हिसाब मांगने पे तुम्हारा ये रहता है कि हमारे पास हिसाब नहीं है। अभी स्टेट मैनेजर आया नहीं है सुबह से। हमारा पूरा यूनियन और संगठन साथ में जो होगा, एक संयुक्त मोर्चे के तहत लड़ाई लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जय जवान जय किसान। नाम राहुल नागर है। राहुल नागर है। और राहुल नागर को कल रात को इन्फॉर्म कर दिया गया था। सुबह मैंने मैसेज भेजा कि 10:30 बजे तक ऑफिस आ जाना। वो अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचा। और पुलिस के आदेशों का भी कोई पालन यहाँ कोई नहीं कर रहा है, कोई मैनेजमेंट नहीं। ये जो कंप्लेंट है, चिट्ठी है, ये मैं 3 दिन से उसके ऑफिस हर रोज लेके जा रही हूँ, उसको रिसीव नहीं कर रहा है। और ऐसी चिट्ठी हम लोग पिछले 4 साल से दे रहे हैं, वो कुछ नहीं सुनता है। और आरपी अतुल मित्तल है, उसको हम लोग 3 साल से चिट्ठियां लिख रहे हैं। और हम ही नहीं, हमारे जैसे कई होम ओनर्स उसको चिट्ठियां लिख रहे हैं। एक भी चिट्ठी का उसने जवाब नहीं दिया है। और सारी परेशानियों की जड़ आरपी ही है। और हम लोग उसके ऑफिस भी जाते हैं तो वहाँ पे भी नहीं सुनता, वहाँ मानता था, होता ही नहीं। चलो कोई नहीं, एडिट कर लेंगे। एसोसिएशन के पदाधिकारी प्रेसिडेंट सहित सोसाइटी में आए। हमारे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नवीन भाटी, मैं स्वयं विजेंद्र सिंह रावल, राष्ट्रीय महासचिव, हमारे साथ में युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर जी, हम सभी लोग आए क्योंकि हमारे यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहते हैं। इसलिए यहाँ कुछ अवैध गतिविधियाँ हमें जो मालूम हुई, जैसे वेलकम चार्ज के नाम पर 10,000 तक की उगाही ली जाती है, ये एकदम गलत है। और पारदर्शिता के नाम पर यहाँ शून्य है, कोई आय और व्यय का ब्यौरा यहाँ पर नहीं दिया जाता है। और उन लोगों की यहाँ पर एंट्री बैन कर दी जिन्होंने मेंटेनेंस नहीं दिया। जो लोग मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, उन्होंने केवल इसलिए नहीं दिया मेंटेनेंस, वो देने के लिए तैयार हैं कि उनको ये लगता है कि हमारे पैसे का मिसयूज हो रहा है, और वास्तव में मिसयूज हो रहा है। मैं मित्तल जी को ये बता देना चाहता हूँ कि आप इनको पारदर्शिता के हिसाब से आय और व्यय का ब्यौरा दें, और सभी लोग मेंटेनेंस देंगे। और मेंटेनेंस बढ़ाने का 4 रुपये का कहीं कोई प्रावधान है नहीं। अगर कहीं 2 रुपया है तो 10-20 पैसे मेंटेनेंस बढ़ाए जाते हैं। लेकिन मेंटेनेंस कहीं आपको लगता है कि बढ़ाना चाहिए तो उसको आय व्यय का ब्यौरा सभी रहवासियों को देना चाहिए। जय जवान जय किसान।